हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCX। सो इस बार हम लोग थोड़ा लेट हो गए ये करंट अफेयर की सीरीज लाने में, क्योंकि 13 सितंबर को पेपर था। जैसे हम जानते हैं कि 13 सितंबर को हम लोगों का बीपीएससी का पेपर था, 71st बीपीएससी। और उसका आंसर की जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 सितंबर को, इसका वीडियो रिलीज होगा आई थिंक संडे को। 71st बीपीएससी का आंसर की भी आ चुका है और उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, मेरा 108 करेक्ट हो रहा है, जो कि बहुत अचंभे की बात है। मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ इतना करेक्ट कैसे हो गया। बट स्टिल इसकी वजह से लेट हो गया। नेक्स्ट मंथ से जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि विद इन अ वीक ऑफ स्टार्टिंग, मतलब अगला महीना स्टार्ट होने के एक हफ्ते के अंदर ही वीडियो हम लोग ले आए। हालांकि ये पीडीएफ तो कंप्लीट हो गई थी हम लोगों की पहले ही, बट उसमें थोड़ा रिवीजन कर रहे थे पेपर के लिए, उससे थोड़ा लेट हो गया। उसके लिए माफी चाहेंगे। बट इस वीडियो हम लोग शुरू करते हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर जो स्टेट पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है। बाकी एक और वीडियो आएगी, उसमें होगा यूपीएससी करंट अफेयर, यूपीएससी लेवल के करंट अफेयर। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मेरा नाम है पवन शुक्ला, जैसे आप जानती होंगे। ठीक है, मैंने अभी तक टोटल 6 मीन्स देने का एक्सपीरियंस है मेरे को, जिसमें से 3 तो बीपीएससी के हैं, एक यूपीएससी, एक यूपीपीएससी, और एक जो है वो राजस्थान पीएससी। ठीक है, इसके अलावा बाकी और चीजें मैं कर रखी हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस, एफ कैट। ठीक है, फिर आईबी हो गया, फिर एसएससी सीजीएल। ठीक है, इन सबके जो है एग्जाम भी, प्रीलिम्स वगैरह भी क्वालिफाई किया, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो आई हैव वाइड एक्सपीरियंस। अच्छा, एक ईपीएफओ का भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो अच्छा खासा अनुभव है मुझे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अगस्त महीने के करंट अफेयर को, और जो कि स्टेट पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। हालांकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार देखा हमने कि यूपीएससी में भी कुछ कुछ वन लाइनर चीजें पूछ लेता है, जो कि इसमें कवर करने की कोशिश करिए। हालांकि अगर आप यूपीएससी में फायदा हो जाए तो अच्छी बात है, बट मेनली ये स्टेट पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें उसमें कवर होगा। और इसी के साथ जो है बाकी प्लेलिस्ट का मैंने लिंक भी डाल दिया है इस पीडीएफ में, चाहे तो देख सकते हैं आप। बीपीएससी के पीवाईक्यूज, घटना चक्र के पीवाईक्यूज, घटना चक्र की वीडियोस, इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप वीडियोस पे पहुंच सकते हैं। फिर ये यूपीएससी लेवल का ये प्री का करंट अफेयर, ये ये मेंस का करंट अफेयर भी आता है हम लोगों का। देन उसके बाद ये स्टेट पीएससी का करंट अफेयर, जिसकी सीरीज में अभी जिसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देन ये 71st बीपीएससी के लिए जो है ये प्रहार मैगजीन थी। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और साथ में अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है तो हमारे ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉग पे हम लोग रोज डेली का आर्टिकल अपडेट करते हैं। साथ में कुछ अगर क्वेरी है, कुछ अगर पूछना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही। लेकिन अगर कमेंट सेक्शन में ना जाके थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप हमको इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा, क्वेश्चन मैंने क्या करा, कोशिश ये करी है कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि इसमें दो अलग अलग फैक्ट्स हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है आपस में। लेकिन मैंने इनको एक ही में करवा दिया ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा इंक्रीज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल SBK सिंह है। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर के जो है दिल्ली दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं। उससे पहले जो है ये थे। तो ये ठीक है, ये एक फैक्ट है। अगर मैं चाहता तो इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन बना देता। और एक ये मेधा रूपम, ये जो है आईएएस बैच 2014 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। ये फर्स्ट वुमेन डीएम बनी है गौतम बुद्ध नगर की। हालांकि ये तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ही, गौतम बुद्ध नगर की फर्स्ट वुमेन डीएम बनी है, लेकिन उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड, वो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। बट ये दो क्वेश्चन अलग अलग ना बना के एक ही क्वेश्चन में मैंने दो स्टेटमेंट डाल दिया है। हालांकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत रेयर है कि करंट अफेयर बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए। लेकिन ये दो अलग अलग क्वेश्चन बनाने की बजाय एक ही में डाल दिया, ताकि वो जो है पेज भी बचे और समय भी बचे बच्चों को पढ़ने में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों दोनों करेक्ट हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। तो इसको देखते हैं नीचे। ये है SBK सिंह। ठीक है, ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। साथ में जो है ये मेधा रूपम जी हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, एक तो फर्स्ट वुमेन डीएम है गौतम बुद्ध नगर की। उसके अलावा जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, बहुत फेमस हो गए थे राहुल गांधी के जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसके बाद बहुत फेमस हो गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। उनकी जो है ये डॉटर हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। मेधा रूपम 2014 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और फर्स्ट वुमेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं गौतम बुद्ध नगर की, यानी नोएडा की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। किसको अपॉइंट किया गया है? ये किया गया लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन होंगे जो एक्सप्लेन करने लायक होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो सीधा सीधा फैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बना है भाई? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसको बस बोल के आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो बस बोल बोल के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन जो लगेंगे कि एक्सप्लेन करने लायक है, उनको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। देन ये है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। इनको देख सकते हैं, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इनको नियुक्त किया गया है। देन फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS हिमगिरी
आईएनएस हिमगिरी किस क्लास, इंडियन नेवी के किस क्लास की शिप को बिलोंग करता है? ठीक है, तो ये नीलगिरी क्लास को बिलोंग करता है। अच्छा, क्लास के नाम कैसे रखे जाते हैं? क्लास के नाम कोई स्पेशल क्लास नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्लास में अगर मान लीजिए हमको 5 शिप्स रखनी है, ठीक है, तो उसमें कोई अलग से नाम नहीं दिया जाएगा। जो फर्स्ट शिप होगी, फर्स्ट शिप उस क्लास के अंदर जो बनेगी वही उसका क्लास डिफाइन कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल नीलगिरी क्लास, नीलगिरी क्लास का मतलब क्या हुआ कि इस कैटेगरी के अंदर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के अंदर जो पहली शिप बनी थी, पहले आईएनएस शिप बनी थी, उसका नाम था आईएनएस नीलगिरी। तो उसी के नाम पे उसका क्लास का नाम रख दिया गया। ठीक है, ऐसी शिवालिक क्लास है, राजपूत क्लास है, तलवार क्लास है, तो ये सारी क्लासेस का नाम ऐसे पड़ता है। तो आईएनएस हिमगिरी जो है वो नीलगिरी क्लास की है। ठीक है, ये देख सकते हैं। देन ये प्रोजेक्ट 17A के अंडर में है ये। और ये थर्ड थर्ड शिप है ऑब्वियसली। और इसके अलावा और क्या है इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा और कुछ और इम्पोर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो आईएनएस ये हिमगिरी है, नीलगिरी क्लास की है। दूसरा प्रोजेक्ट 17A में है, थर्ड शिप है। फर्स्ट शिप कौन सी थी? नीलगिरी, आईएनएस नीलगिरी। ठीक है, उसी के नाम पे जो है वो रखा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन? हालांकि ये उस समय थोड़ा न्यूज में था, लेकिन अब तो बहुत सारे देशों ने कर दिया। अब तो कनाडा, जर्मनी, ठीक है, यूके, ठीक है, और ये फ्रांस ने भी घोषणा कर दिया रिकॉग्नाइज करने की। इसका आंसर हालांकि कनाडा है, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे देशों ने कर दिया है अब। ठीक है, हालांकि फ्रांस जो है पहला पहला G7 देश बना था ये अनाउंस करने वाला। ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फ्रांस पहला G7 देश बना था ये अनाउंस करने वाला, लेकिन उसके बाद तो बहुत सारे देशों ने अनाउंस किया है कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट ये है मार्क कार्नी, ये जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, कौन? जस्टिन ट्रूडो जो इंडिया कनाडा रिलेशन को कबाड़ा करने के बाद जो है पद से हटे हैं, उनके बाद कौन बना है? मार्क कार्नी। उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन को रिस्टोर किया गया है इंडिया और कनाडा के बीच में। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें देखेंगे कि कौन इंडिया का एम्बेसडर बना है टू कनाडा, एंड कौन कनाडा का एम्बेसडर टू इंडिया बना है। ठीक है, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें नीचे कवर करेंगे अभी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस्ड ₹1 लाख करोड़ फंड अंडर द आरडीआई स्कीम टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया? हालांकि ये लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अभी बीपीएससी का पेपर हुआ, उसमें कुछ कुछ ऐसा ही, नॉट एग्जैक्टली ये, बट कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये फलानी चीज कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री ने किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो 1 लाख करोड़ का अंडर आरडीआई स्कीम किसने किया है? ठीक है, कौन करेगा? वो मिनिस्ट्री ऑफ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया 1 लाख करोड़ का फंड बनाने के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाया मैंने कि इसमें कुछ तीन चार इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको अलग अलग क्वेश्चन ना बना के, क्योंकि एक ही तरीके से बना है, अलग अलग क्वेश्चन ना बना के उनको एक ही क्वेश्चन में अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में कर दिया। इसको ऐसा मत समझ के चलिएगा कि ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे, हालांकि आ भी सकता है, बट स्टिल इसमें एक एक स्टेटमेंट में जो फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट उनको पकड़ने की कोशिश करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, उसके बारे में देखेंगे अभी। ठीक है, तो पहला बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया 12 फेल को, डायरेक्टर है विनोद चोपड़ा के। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस तो मिला है लीडिंग रोल में, लेकिन जवान के लिए नहीं, जवान में नहीं थी रानी मुखर्जी। ठीक है, रानी मुखर्जी को मिला है हालांकि बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, वो कौन सी मूवी के लिए मिला है वो नीचे देखेंगे। फिर बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड किसको मिला है? केरला स्टोरी को, बाय सुदीप्तो सेन, ये ठीक है। हालांकि अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ ये पता होता रानी मुखर्जी जवान फिल्म में नहीं है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उससे मैं ये इसको एलिमिनेट कर देता, सी एलिमिनेट कर देता, डी एलिमिनेट कर देता, तो मेरा आंसर सीधा सीधा बी निकल जाता, 1 and 3 ओनली। देन यहाँ देखिए कि बेस्ट फीचर फिल्म 12 फेल बाय विदु विनोद चोपड़ा। ठीक है, बेस्ट डेब्यू डेब्यू फिल्म, बेस्ट डेब्यू फिल्म डायरेक्टर आशीष बेंदे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है ये रहा, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल। ठीक है, शाहरुख खान को मिला है जवान के लिए, और विक्रांत मैसी को मिला है 12 फेल के लिए। और रानी मुखर्जी को किसके लिए मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, ये मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, इस मूवी के लिए मिला है। और बाकी सारी मूवीज जो भी इंपॉर्टेंट जो फीचर है, इंपॉर्टेंट चीजें, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आपको देख सकते हैं। और अभी बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि ऑस्कर अवार्ड जो है वो कौन सी मूवी के लिए दिया गया था, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, वो था पुअर थिंग्स के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, पुअर थिंग्स के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, द मद्रास हाई कोर्ट रिसेंटली बार्ड द तमिलनाडु गवर्नमेंट फ्रॉम नेमिंग स्कीम्स आफ्टर लिविंग पर्सन अंडर विच टाइप ऑफ पिटीशन? अच्छा, ये तो ठीक है, अंडर विच टाइप ऑफ पिटीशन, लेकिन ये अपने आप में एक फैक्ट है, ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेट की जो हाई कोर्ट है उसने किस स्टेट को बैन किया है कि जो लिविंग पर्सन है जो जीवित व्यक्ति है उनके नाम पे स्कीम के नाम ना रखें।
ठीक है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, मद्रास की हाई कोर्ट ने किया तमिलनाडु गवर्नमेंट को। और किस तरह की पिटीशन, ऑब्वियसली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पिटीशन होती है उसके तहत। बाकी जितनी ये पिटीशन है, रिट ऑफ मैंडेमस हो गया, रिट ऑफ हैbeas कॉर्पस कॉर्पस हो गया, ठीक है, ये तो फंडामेंटल राइट्स के लिए है। फंडामेंटल राइट्स का तो कोई इशू है नहीं इसमें कि जीवित लोग व्यक्ति के नाम पर रखा जाए। फिर स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन ये तो सुप्रीम कोर्ट के लिए होती है कि हाई कोर्ट से जो डायरेक्टली केस ले आना सुप्रीम कोर्ट में, तो स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी होती है, 136 आर्टिकल आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 136 आर्टिकल के अंदर होती है, तो इसका भी इससे लेने देना नहीं है। पीआईएल, पीआईएल क्या है ये? पीएल किस में निकल के आया था? पीएन भगवती जजमेंट में निकल के आया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रख सकते हैं, पीएन भगवती केस। और फिर ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस टू एक्सटेंड द प्रेसिडेंशियल टर्म टू 6 साल? 6 साल के लिए एक्सटेंड करने के लिए प्रेसिडेंशियल टर्म, और इनडिफिनिट री इलेक्शन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में भी कोई फिक्स नहीं है कि 2 टर्म या 3 टर्म के लिए होगा, लेकिन यूएस में है कि 2 टर्म के लिए हो सकते हैं आप मैक्सिमम। तो ऐसा ही कुछ रहा होगा इसमें, लेकिन अब इन्होंने इनडेफिनिट री इलेक्शन कर दिया है और 6 साल के लिए कर दिया। किसने किया है? एल सेल्वाडोर ने किया है। ठीक है, एल सेल्वाडोर से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने दे वर द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एल सेल्वाडोर। और एल सेल्वाडोर से रिलेटेड और क्या याद रखना है, उसकी उसकी मैप की लोकेशन याद रखनी है कि कहाँ पे वो लाई करता है। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है एल सल्वाडोर, यहाँ पे जो नीला पीला पीला सा बना हुआ है, एल सल्वाडोर। और नॉर्थ अमेरिका में टोटल 10 देश हैं। कनाडा है, यूएस है, मैक्सिको है, देन एल सल्वाडोर है, देन नीचे ये पनामा है, देन ग्वाटेमाला, बहुत करके ऐसे 10 देश हैं। वो सारे देशों का नाम याद रखने हैं। और एल सल्वाडोर कहाँ है? एल सल्वाडोर की जो वो है बाउंड्री कौन से ओशन से लग रही है? पैसिफिक ओशन से लग रही है, अटलांटिक ओशन से नहीं लग रही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, वो डेविल्स नेक जो है वो किसको कहते हैं? मतलब डेविल्स नेक किस इस्थमस को कहते हैं? इस्थमस क्या होता है? इस्थमस होता है जो दो बड़े लैंड मासेस को पतली सी स्ट्रिप जो है लैंड की स्ट्रिप कनेक्ट करती है, जैसे ये पनामा इस्थमस है। ठीक है, तो ये इस्थमस है। दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करने वाली जो नैरो स्ट्रिप होती है उसको इस्थमस कहते हैं। और दो बड़े ओशन को, दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली जो पतली नैरो स्ट्रिप होती है किसकी? पानी की, उसको क्या कहते हैं? उसको स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल सुना होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, स्टेट ऑफ मलक्का। तो इस्थमस, डेविल्स नेक इस्थमस किसको बोलते हैं? वो करा कनाल को बोलते हैं। ठीक है, जो करा करा इस्थमस को बोलते हैं, वो कहाँ है? वो थाईलैंड के पास में है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, करा डेविल्स नेक इस्थमस, करा इस्थमस। और एक और क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंट कि ग्राउंड जीरो, ग्राउंड जीरो ये मेरे को भी नहीं पता था ग्राउंड जीरो किसको कहते हैं, लेकिन इसको न्यूयॉर्क को कहते हैं। ये ग्राउंड जीरो तब इसको डिक्लेयर किया गया था जब 9/11 का अटैक हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे इसको ग्राउंड जीरो डिक्लेयर किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? कौन सा ऐसा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कंप्लीटली उन्होंने अपना इंटायरली सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर लिया, फर्स्ट इन इंडिया टू रन सोलर एनर्जी? वो है दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसमें बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का पढ़ना होगा तो ये सारा मैंने डाल दिया है। और ये जो पीडीएफ है वो आपको किस में मिल जाएगा? वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया और फिलीपींस। इंडिया और फिलीपींस, फिलीपींस क्या है? फिलीपींस इंडिया से ब्रह्मोस खरीद रहा था। और फिलीपींस को कौन बुली करता है? फिलीपींस को चाइना बुली करता है। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। तो इंडिया और फिलीपींस ने कहाँ पे अपना फर्स्ट बायलेटरल नेवल ड्रिल किया है? ऑब्वियसली जहां बुली करेगा साउथ चाइना सी में किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक। और बाकी इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो फैक्ट है वो सब डाल दिया मैंने, जैसे स्कारोबोरो शोल है वहां पे। और ये फिलीपींस जो है, फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है? फर्डिनांड रोमाल्डेज मार्कोस। ठीक है, ये इंडिया में विजिट किया इन्होंने। और अभी 75th एनिवर्सरी भी हुआ है दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको याद रखिएगा। देन ये इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड लोकेशन है, क्राशेनिकोव वॉल्केनो। ये बहुत सारे वॉल्केनो जो है अभी हाल ही में फटे हैं, कहाँ पे? कामचटका पेनिनसुला है रशिया में, वहां फटे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अलास्का में क्या हुआ? अलास्का में अभी जो पुतिन और ट्रम्प का समिट हुआ है, ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ये अलास्का में हुआ था। ठीक है, पुतिन और ट्रम्प ट्रम्प का समिट। ठीक है, तो ये लोकेशन है आपकी कामचटका पेनिनसुला की। ये यहाँ पे अगर देखिए मैप पे, ये है कामचटका। और बड़ा दिक्कत देखिए तो ये कामचटका पेनिनसुला है, और इसी में सारे ये वोल्केनोज, सारे वोल्केनोज के नाम दिए हुए हैं। तो इनको याद रखना है। बहुत सारे लेक्स के भी नाम है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसके बगल में क्या क्या है? सी ऑफ ऑक्टोकस, ओखोटस्क। ठीक है, और ये बेरिंग सी, बेरिंग सी। और ये है, ये वाला पार्ट जो है क्या है? ये वाला पार्ट है अलास्का। ठीक है, और ये है बेरिंग सी। और ये बेरिंग सी को जो ये नैरो नैरो जो वाटर का पैसेज है उसको क्या कहते हैं? बेरिंग स्टेट कहते हैं। और इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास होती है? वो भी यहीं से पास होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। देन क्वेश्चन नंबर 12, अगेन ये सहेली स्मार्ट कार्ड
स्कीम के रिलेटेड है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो अभी इशू किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या इशू किया है, जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली में क्या है, वुमेन के लिए जो है बस ट्रेवल फ्री कर दिया गया है। तो उनके लिए पहले एक पेपर पिंक पिंक पेपर टिकट इशू होता था, उसकी जगह अब नया सहेली स्मार्ट कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया है, ताकि जो सिर्फ बिहार जो दिल्ली की जो रेसिडेंसी वाली वुमेन है, सिर्फ उनको ही ये मिले। तो पहला स्टेट ने क्या बोला, दिस कार्ड अलाउ फ्री डीटीसी बस ट्रेवल ओनली फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सन हु कैन प्रूव दिल्ली रेसिडेंसी। ये ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, माइग्रेंट वर्कर और ट्रांसजेंडर पर्सन जो बाहर रह रहे हैं दिल्ली के, ठीक है, उनको एक्सक्लूड किया गया स्कीम से, ये भी ठीक है। और ये जो है पिंक पेपर जो टिकट सिस्टम था उसको रिप्लेस करेगा, ये भी ठीक है। देन आधार इज द ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट। ऐसा लगता है कि आधार सिर्फ ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट होगा। जितने तरह के आपके आइडेंटिटी प्रूफ करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पैन हो गया, ठीक है, आधार हो गया, और वोटर आईडी कार्ड हो गया, ठीक है, लाइसेंस हो गया, ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल होंगी आपका। तो इसमें तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3। ठीक है। बाकी डिटेल यहाँ पे डाल दिया है। देन शिबू सोरेन, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, जो अभी प्रेजेंट में झारखंड के जो सीएम है, हेमंत सोरेन, उनके पिताजी थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको जाना जाता था दिशोम गुरुजी के नाम से। ठीक। तो ये है शिबू सोरेन, दिशोम दिशोम गुरुजी के नाम से जाना जाता है। देन चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, किसको अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी? चीफ सेक्रेटरी बिहार के किया गया प्रत्यय अमृत को किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देन परीक्षा पे चर्चा, ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। किस अचीवमेंट के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है? ठीक है, ये किसके लिए आया है? मोस्ट रजिस्ट्रेशन ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। ठीक है, इसके लिए जो है परीक्षा पे चर्चा इनिशिएटिव जो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, उसके लिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं यहाँ लिख दी हैं डिटेल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट देखिए, फर्स्ट इंडियन जिसको जगुआर लैंड रोवर का सीईओ बनाया गया है। ठीक है, जगुआर लैंड रोवर किसके अंडर में आती है? पहले एक इंडिपेंडेंट कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है वो टाटा के अंडर में आती है, जगुआर। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अभी फर्स्ट इंडियन पहले जो है वो, हालांकि यूके बेस्ड कंपनी थी ये, तो टाटा ने उसको खरीद लिया यूके बेस्ड कंपनी को। तो अभी तक तो जो है वो विदेशी लोग ही बनते थे इसके सीईओ, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को अपॉइंट किया गया है। और वो इंडियन कौन है? वो है पीबी बालाजी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये है पीबी बालाजी। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच ब्रिज नोन एज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हैज बीन फीचर्ड ऑन द 2025 इंडिपेंडेंस डे? तो इसमें दो चीज याद रखनी है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है, वो है चेनाब ब्रिज। और उसको कहाँ फीचर किया गया? 2025 का इंडिपेंडेंस डे जब हुआ था 15 अगस्त, उसमें जो है इसको फीचर किया गया था। तो इसका आंसर तो है चेनाब ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट है। और वर्ल्ड का हाईएस्ट केबल स्टेड ब्रिज, ये भी साथ में याद रखिए, केबल स्टेड ब्रिज जो है वो है अंजी खाड़, अंजी खाड़ ब्रिज। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चेनाब वाला भी याद रखिएगा, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, और वर्ल्ड हाईएस्ट केबल स्टील ब्रिज वो है अंजी खाड़। ठीक है। देन एक्सटेलीफाई, एक्सटेलीफाई बस ये याद रखिएगा, एक्सटेलीफाई किस कंपनी ने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? वो भारतीय एयरटेल ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक्सटेलीफाई है, ये भारतीय एयरटेल ने लॉन्च किया है, ये लॉन्च लॉन्च का फोटो है ये। देन क्वेश्चन नंबर 18, सत्यपाल मलिक, अभी इनकी भी हाल ही में मृत्यु हो गई। जो कौन थे? आर्टिकल जब 370 रिवोक किया गया था 2020 2019 में, उस समय जम्मू कश्मीर के जो है गवर्नर थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, ये तो है। देन वो बुक रिलीज करने वाले थे, उन्होंने लिख लिया था ट्रूथ अबाउट कश्मीर, लेकिन वो मृत्यु हो गई, उनसे पहले रिलीज नहीं कर पाए। ठीक है, बट ये बुक है उनकी, द ट्रूथ अबाउट कश्मीर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सत्यपाल मलिक कौन थे? यहाँ देखिए, ये सत्यपाल मलिक, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। देन क्वेश्चन नंबर 20, तो अभी जानते हैं अगस्त में ही 1945 में अगस्त में 6 अगस्त को हिरोशिमा, 6 अगस्त को हिरोशिमा, और 9 अगस्त को नागासाकी। ठीक है, दोनों जगह यूएसए ने बॉम्ब गिराए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट एंड लास्ट टाइम किसी वॉर में न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगस्त के महीने में था, ये भी याद रखिएगा। तो न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा 9 अगस्त, ये सीधा गलत हो गया। 9 अगस्त किस पे? 9 अगस्त को कहाँ, नागासाकी पे किया गया था, और हिरोशिमा पर 6 अगस्त को किया गया था। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। देन हिबाकुशा आर द सर्वाइवर्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। अच्छा, जिन लोगों जो सर्वाइव कर गए थे, ठीक है, उनका एक ग्रुप ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं हिबाकुशा, बोलते हैं, जापानीज नाम है हिबाकुशा, उसका मतलब है सर्वाइवर ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन निहोन हिदांक्यो,
जापानीज एंटी न्यूक्लियर ग्रुप। अच्छा, पहले मैं समझता था कि ये निहोन हिदांक्यो एक किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है, इसको नोबेल पीस प्राइज तो दिया गया है, लेकिन 2023 में नहीं दिया गया, 2024 में दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। तो सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, जस्ट बिकॉज कि 2023 लिखा हुआ है, 2024 में दिया गया है इनको, तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी टू ओनली। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये इनको 2024 में दे दिया गया नोबेल प्राइज। 2024 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, और 2024 का जो लिटरेचर का प्राइस वो किसको दिया गया था, वो हांग कांग को दिया गया था। हांग कांग। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। देन यू स्पेशल बस सर्विस किसकी थी? डीटीसी की बस सर्विस थी, 1971 के टाइम पे शुरू हुई थी, बाद में इसको बंद कर दिया गया था, लो फ्लोर बसेस आ गई थी, लेकिन इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए वापस से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो स्पेशल बस सर्विस फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ 1971 में लॉन्च किया गया था, बाद में इसको जो है वापस से जो ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2020 में कोविड के समय, बस इसको 2025 में वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया है अंडर द चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी। फिर द फैशन शो टाइटल रेनबो रिवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? नेशनल हैंडलूम डे से। जैसे नेशनल, हम जानते हैं नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट, अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्वदेशी मूवमेंट था वो 1905 में, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ठीक है, कब अनाउंस किया गया था? 16 जुलाई 1905 को अनाउंस किया गया था। उसी के रिस्पॉन्स में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। तो उसी दिन को जो है रिकॉग्नाइज करते हुए नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है इंडिया में। और उसी दिन पे एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया था अभी 2025 में, उसका नाम था रेनबो रिवोल्यूशन। ठीक है, रेनबो रिवोल्यूशन से ये एलजीबीटी से कंफ्यूज मत होइएगा, नेशनल हैंडलूम डे के दिन बनाया गया था रेनबो रिवोल्यूशन। ठीक है, ये देखिए 7 अगस्त स्वदेशी मूवमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 23, विद रेफरेंस टू द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी लॉन्च कर रही है, सारी चीजें याद रखिएगा। तो स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि हाँ ठीक होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है, 300 यूनिट ऑफ फ्री बिजली पर मंथ टू एवरी हाउस होल्ड, ये दिया जाएगा, ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। इसका मिनिस्ट्री जरूर याद रखिएगा, और एक तो मिनिस्ट्री, और दूसरा है 300 यूनिट का जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ पर हाउस होल्ड दिया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर याद रखना है। देन ये कुछ बुक्स हैं, हालांकि ये रैंडम मैंने नहीं उठाई हैं ये बुक्स, ये बुक्स जो है वो न्यूज़पेपर में सारी मेंशन हुई थी, एक आर्टिकल आया था उसमें सारी बुक्स थी, तो वहां से मैंने सारा इंपॉर्टेंट चीज दिया है। तो ये देखिए, ये तो सबको पता होता है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? ये खुशवंत सिंह की बुक है। ठीक है, और मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ असम बंगाल बॉर्डर्स, ये उससे उसी से रिलेटेड था कि असम में जो है बहुत सारा एविक्शन ड्राइव चल रहा है, कि जो घुसपैठिए हैं, असम अकॉर्ड के अनुसार घुसपैठियों को बाहर करने के लिए। तो उसी दौरान ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट न्यूज में आई थी, तो ये सारी चीजें किसने लिखी थी? ये द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ असम बंगाल बॉर्डर्स एंड द सिलहट रेफरेंडम, ये लिखी थी अनासुआ बाबू रे चौधरी ने। ठीक है, और फिर सिलहट सिलहट के ऊपर जो बुक किसने लिखी थी, वो लिखी थी अनिदिता दास गुप्ता ने। ठीक है, और ये शैटर्ड आइलैंड फाइव पार्टीशंस एंड मेकिंग ऑफ द मॉडर्न एशिया, ये लिखी थी सैम डलरिम्पल ने। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ए बनेगा। ए का 2, ठीक है, ए का 2 है, और फिर बी का जो है 1 होगा। ठीक है, सी का 3, और डी का 4। ठीक है, इसका आंसर बनेगा ए। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये न्यूज में थी, इसको जरूर याद रखिएगा। भाई पूछेगा तो कुछ ही पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें। फिर क्वेश्चन नंबर 25, रजूला श्रीवास्तव, ये एक टीनेजर मैथमेटिक्स की हैं, इनको क्या दिया गया है? विनर है किसकी? मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर प्राइज, किस फील्ड में दिया गया है? हार्मोनिक एनालिसिस एंड नंबर एटॉमिक थ्योरी के फील्ड में। ठीक है, इसलिए इनको दिया गया है, ये भी जरूर याद रखना है। और ये है इनकी फोटो। ठीक है, इनको क्या दिया गया है? इनको मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर प्राइज। ठीक है, इनका नाम क्या है? रजूला श्रीवास्तव। देन क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशल वेलफेयर इनोवेशन एंड नॉलेज पोर्टल, किसने सेटअप किया है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने सेटअप किया है? क्या लगता है कि सोशल वेलफेयर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? देन द पोर्टल अलाउज सबमिशन ऑफ प्रपोजल ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या लगता है सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही उसकी जरूरत पड़ेगी सोशल वेलफेयर की? तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ, नीदर वन नॉर टू। देखते हैं पहले मिनिस्ट्री कौन सी है। इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, एक याद रखिएगा। और दूसरा, ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, ये
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ये प्राइवेट एंटिटीज भी इसमें प्रपोजल डाल सकती हैं। ठीक है, तो दोनों दोनों चीजें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन एसबीए जो है क्या किस लिए स्टैंड करता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बीपीएससी में बहुत पूछा हुआ था इस बार। ठीक है, तो ये सुगम्य भारत अभियान के लिए, ये किसके लिए है? ये जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए पोर्टल है, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। ठीक है। ठीक है, सुगम भारत अभियान ये है। देन द प्रपोज्ड मैसीना ब्रिज क्लियर फॉर कंस्ट्रक्शन विल कनेक्ट, किसको कनेक्ट करेगा? ये सिसिली आइलैंड को कनेक्ट करेगा मेनलैंड इटली से। ठीक है, क्या नाम है? मसीना ब्रिज। ये मैप पे लोकेशन देख लीजिए। ये मेनलैंड इटली है, और ये मेनलैंड इटली है, और ये है जो है, ये है सिसिली। ठीक है, उसको कनेक्ट कनेक्ट करेगा यहाँ पे। और ये है प्रपोज्ड ब्रिज, इसको बनाने के लिए क्या नाम रखा गया? मसीना ब्रिज। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एक सीपी गोपाल कृष्णन, ये भी इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये बहुत फेमस है, 2 रुपी डॉक्टर इनको कन्नूर का बोला जाता था। 2 रुपी डॉक्टर का मतलब ये डिफेमेटरी टर्म्स में नहीं, ये सिर्फ 2 रुपए में जो है लोगों का इलाज करते थे, गरीब लोगों का, इसके लिए इसका नाम पड़ा था 2 रुपी डॉक्टर। तो ये भला काम करते थे, अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो इनको जरूर याद रखिएगा। 2 रुपी डॉक्टर ऑफ कन्नूर, कहाँ पे? केरला में। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनको जरूर याद रखिएगा। क्या नाम था इनका? सीपी गोपाल कृष्णन। देन कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर भेजने की बात करी है मून पे 2030 में? इस तरह का जो कैपेबिलिटी किसके पास है? इस तरह की कैपेबिलिटी रोस्कोमोस के पास है क्या? रशिया के पास है क्या? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास है क्या? जापान के पास है? नहीं, नासा के पास है ये। ठीक है, अगर चाइना होता ऑप्शन में तो शायद कंफ्यूज हो सकते थे, चाइना कर सकता है इस अतरंगी, लेकिन ये सब लोग इतना अतरंगी काम करने वाले लोग नहीं है। नासा कर सकता है ये। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया की हेल्प से किसने किया है? कौन है उसके नीचे नेबर में? कजाकिस्तान। ठीक है, और रशिया और इंडिया की हेल्प से एक रूपपुर प्रोजेक्ट बन रहा था बांग्लादेश में, अब तो उसका पता नहीं क्या होगा। वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे थे। ठीक है, बट ये जरूर याद रखिए, उज्बेकिस्तान। कौन से लेक पे? शोर ऑफ लेक बलखाश। ठीक। अच्छा हाँ, यूक्रेन जो है लार्जेस्ट यूरेनियम का प्रोड्यूसर भी है, और सबसे ज्यादा लेकिन डिपॉजिट किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट चीज चीज है, ये भी न्यूज में था कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज थे और उनके किस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे, वो भी न्यूज में था। तो हालांकि इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ए मार्क कर लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये 1 से मैच करना है। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? अच्छा, इंडियन एयरफोर्स छोड़िए, वी आर नारायण जो है वो किसके चीफ है? इसरो के चीफ हैं। ठीक है, डीआरडीओ कौन है? डीआरडीओ के समीर कामत है। और फिर इंडियन एयरफोर्स के चीफ है एपी सिंह, ये तो बहुत फेमस है इंडियन एयरफोर्स के चीफ। तो 1 का होगा बी, 1 का बी, ठीक है, 2 का सी, और 3 का ए। तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए में है। ठीक, इसको जरूर याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन को जब मैं स्क्रीन पे आ रहा है तो उसको पॉज करके पहले अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद जो है आंसर देखिए कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सेटिंग ऑफ 34 न्यू सेंट्रल लाइब्रेरीज नेम्ड नालंदा कॉम्प्लेक्सेस। नालंदा कॉम्प्लेक्स से कंफ्यूज मत होइएगा। नालंदा जो है वो कहाँ है? बिहार में है वैसे, लेकिन 34 नई सेंट्रल लाइब्रेरी जिसका नाम नालंदा रखा गया, वो अनाउंस किया छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साई। ठीक। फिर ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड दिलीप परलुकर, अभी जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, 1971 के वॉर वेटरन थे, तो 1971 के वॉर के समय थे ये, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये है। देन एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये यूएस का जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है, ठीक है, उसको पहले उसके हेड कौन थे? ये थे माइकल ई कुरिला। अब इसको रिप्लेस किया, किसने रिप्लेस किया है? ये एडमिरल ब्रैड कूपर ने रिप्लेस किया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हाल ही में इनकी फोटो आई थी किसके साथ? ये आसिम मुनीर, जो जैश का चीफ है सॉरी, नॉट जैश का चीफ, पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ है। एक ही बात है, जैश का चीफ, पाकिस्तान आर्मी का चीफ। आसिम मुनीर उससे मिले थे, और सेंट्रल कमांड में, मतलब सेंट्रल कमांड का मतलब सेंट्रल एशिया रीजन में जो यूएस की मिलिट्री एक्टिविटीज को देखते हैं, उसके हेड हैं। तो आसिम मुनीर से इनका मिलना वो एक खतरनाक पोजीशन ही है। ये प्लान क्या कर रहे हैं? बागरम बारग्राम एयरबेस जो था अफगानिस्तान में, उसको रिकैप्चर करने की बात कर रहे हैं, और देन फाइनल असॉल्ट करने की बात करने का प्लान है इनका इसके ऊपर, ईरान के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है।
हो सकता है जब तक ये वीडियो रिलीज हो परसों तक, तब तक हो भी जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। बट स्टिल एडमिरल ब्रैड कूपर जो है सेंटकॉम के नए हेड हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, द फिफ्थ आसियान इंडिया यूथ समिट, ठीक है, हेल्ड इन गोवा। कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। किस पे फोकस करेगा? ठीक है, युवा यूथ समिट है, तो किस पे? कनेक्टिंग द यूथ टू जॉइंटली टैकल शेयर्ड चैलेंजेस एंड शेप द फ्यूचर। कि गोवा में हुआ है, ये जरूर याद रखिएगा। फिर ये कौन है? एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है? एम एस स्वामीनाथन अवार्ड मिला है एडेमोला एडेनले को। ये कहाँ के व्यक्ति हैं? एडेमोला एडेनले। एडेमोला एडेनले जो है ये फर्स्ट, ये नाइजीरियन साइंटिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इनको मिला है फर्स्ट एम एस स्वामीनाथन अवार्ड एग्रीकल्चर का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। नाइजीरिया के ये साइंटिस्ट हैं, एडेमोला एडेनले। देन फिर ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट कुछ नाम है, ये सारे न्यूज में थे, इनको एक 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 करके मैच करिए। कैप्टन उजासिता श्री, ठीक है, मेजर द्विपन्निता कलिता, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। इनका नाम तो जरूर सुना होगा, ये पायलट थी, रफेल जेट की पायलट थी एयरफोर्स में। ठीक है, तो थर्ड का तो ए हो गया। थर्ड का ए किस में है? सिर्फ ए में ही है। तो फर्स्ट का हो गया बी। कैप्टन उजस्विता श्री किसकी हैं? एलीट पैराशूट एयर डिफेंस यूनिट की पार्ट हैं। और मेजर द्विपन्निता कलिता, ये हाईली स्पेशलाइज्ड एयरबोर्न मेडिकल यूनिट ऑफ द आर्मी। ठीक है, तो ये सब न्यूज में था इसलिए मैंने डाला है, ये कोई रैंडम मैंने नेम नहीं उठाए हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट, इसका ए होगा आंसर। ठीक है। फिर ये पार्टीशन हॉरर्स डे, पार्टीशन हॉरर डे क्यों न्यूज में था? क्योंकि जो केरला के गवर्नर हैं उन्होंने अब सभी यूनिवर्सिटीज को आदेश दिया था कि 14 तारीख को पार्टीशन हॉरर डे मनाया जाए, लेकिन उसमें कुछ विवाद हुआ था इसलिए ये न्यूज में आया था। तो ये 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था, ये तो ठीक है। और 14 अगस्त को जो पार्टीशन हुआ था, ठीक है, 1947 में, उसको जो सफरिंग्स हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन, तो उसके रिमेम्बरेंस के लिए जो है ये डे को अनाउंस किया गया। तो दोनों ठीक है ये, बोथ 1 and 2। ठीक है, यहाँ देखिए ये था ये। गवर्नर ऑफ केरला कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के गवर्नर। इन्होंने डायरेक्ट किया था सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ऑब्जर्व करने के लिए, और इस पे जो है थोड़ा जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम है वहाँ पे केरला में जो पावर में है, उन्होंने थोड़ा विरोध किया था इसका। आई डोंट नो व्हाई। फिर क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज द पार्ट ऑफ लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन अर्जेंटीना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर को तो सीधे सीधे काट सकते हैं, सियाचिन ग्लेशियर तो इंडिया का पार्ट है। अर्जेंटीना में पूछ रहा है कौन सा ग्लेशियर है अर्जेंटीना में? ये पर्टो मरिनो ग्लेशियर है। ठीक है, कुछ 20-25 माइल के आसपास का है, तो बड़ा बड़ा बढ़िया ग्लेशियर है। यहाँ पे फोटो डाल दिया मैंने, ये देखिए ये फोटो है, 20 माइल लॉन्ग है ये। ठीक, कहाँ है? अर्जेंटीना में। फिर क्वेश्चन नंबर 41, इंडिया वाज रिसेंटली एडेड टू विच कंट्रीज डिपोर्ट नाउ अपील लेटर लिस्ट फॉर फॉरेन क्रिमिनल्स। ये किसका है डिपोर्ट नाउ? ये यूनाइटेड किंगडम का है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? वन इन वन आउट कैंपेन। वन इन वन आउट कैंपेन किसके बीच में था? ये फ्रांस और यूके के बीच में था। ठीक है, ये भी एक माइग्रेंट की ही डील थी। और ये फॉरेन क्रिमिनल्स के डिपोर्ट नाउ अपील लेटर, ठीक है, किसने अनाउंस किया था? यूनाइटेड किंगडम ने अनाउंस किया था। इंडिया समेत कई सारे देशों को उसमें डाला गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये रहा। इंडिया के साथ साथ ये नाइजीरिया, अल्बानिया, केन्या, 8 देशों को जो है शामिल किया गया। नहीं, एक्सटेंड किया, 8 से बढ़ाकर 23 देशों को किया गया इसमें। फिर प्रोजेक्ट कुशा किसका है? डीआरडीओ का है, डीआरडीओ का इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ठीक है, इसमें सारा लिख दिया है डिटेल। देन क्वेश्चन 43, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया? ठीक है, कौन है? उत्तर प्रदेश है। सेकंड पे कौन है? राजस्थान है। और टोटल कितना प्रोडक्शन होता है? 239 मिलियन टन के अराउंड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये फिगर जरूर याद रखिएगा, 239 मिलियन टन। ठीक है, यहाँ दिया 239.3 मिलियन टन। उत्तर प्रदेश रैंक 1 पे है और राजस्थान रैंक 2 पे है। और जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें से 53% के अराउंड और 43.6% के अराउंड, 53 जो है काउस से आता है, और 43.5 के अराउंड जो है बुफेलो से आता है। तो दोनों मिलकर अराउंड अराउंड 97% होता है। तो बाकी 3% जो है वो अदर, जैसे गोट हो गया या फिर कैमल हो गया, उनका मिल्क होता है। देन इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल 2025 कहाँ हुआ है? किस देश में हुआ है? वो इंडिया में ही हुआ है। ठीक है, ये है इंडिया में हुआ है। Then question number 45, 18th International Olympiad in Astronomy and Astrophysics was inaugurated in which city of India? ठीक है, किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? ये मुंबई में इनॉग्रेट किया गया है।
ठीक है। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, बाकी जो डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं वो रीड करने के लिए है, तो उसका पीडीएफ जो है वो और टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहां से जाके रीड कर सकते हैं डिटेल में। ठीक है, ये मुंबई में हुआ है, 18th वॉर 18th था ये। इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम एक और चीज का था, जब 2023 में इंडिया ने क्या ऑर्गेनाइज किया था, G20 जब होस्ट किया था, उसका भी थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। फिर आइकिया, आइकिया ने अपना पहला स्टोर इंडिया में कहाँ खोला है? ये हैदराबाद में खोला है आइकिया। ठीक है, ये है आइकिया का स्टोर हैदराबाद में। फिर हु वॉन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। और इंटरेस्टिंगली ये दो लोगों के बीच में मुकाबला हुआ था, दोनों ही बीजेपी के थे। एक थे संजीव बालियान, एक थे राजीव प्रताप रूडी, इन दोनों के बीच में हुआ, और राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को हरा दिया था। ठीक है, तो ये बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के नए सेक्रेटरी, राजीव प्रताप रूडी। ठीक है, ये है राजीव प्रताप रूडी। फिर हु इज द करेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये बहुत सारे देशों बहुत सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी हैं, लेकिन सिर्फ वेस्ट बंगाल का क्यों? क्योंकि न्यूज में थे ये, इसलिए डाल दिया मैंने। ठीक है, न्यूज में से ये मनोज पंत थे। ठीक है, मनोज पंत थे कौन? चीफ सेक्रेटरी ऑफ, मतलब हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल करंट में, अभी अगस्त 2025 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बुल फाइटिंग, धीरियो। अच्छा, एक और बुल फाइटिंग होता है, क्या नाम था? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू वो कहाँ होता है? वो तमिलनाडु में होता है। और धिरियो कहाँ होता है? धिरियो होता है गोवा में। ठीक है, बुल फाइट है ट्रेडिशनल धिरियो गोवा में। ठीक है, ये है बुल फाइट। फिर एक थयुमन्नवर थिथाम, ये तमिलनाडु की एक स्कीम है जिसमें राशन के प्रोडक्ट जो है वो सीनियर सिटीजन्स को और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मतलब जो डिसेबल लोग हैं, उनको घर तक पहुंचाया जाएगा। ये तमिलनाडु की स्कीम है, इसको याद रखिएगा। थयामानवर थिथाम। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन थयामानवर थिथाम किसका स्टेट का स्कीम है? तमिलनाडु का स्कीम है। और किसके लिए है? कि जो सीनियर सिटीजन है, मतलब जो ऐसे लोग जो इस काबिल नहीं है कि बाहर जाके, मतलब काबिल इन द सेंस की, मतलब इस फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है कि बाहर जाके जो है वो रेगुलर बेसिस पे अपना राशन प्रोडक्ट को ले पाए, तो उनकी डिलीवरी जो है वो हाउस होल्ड, मतलब घर पे ही कर दिया जाएगा। ठीक है, ये है तमिलनाडु। ठीक। फिर क्वेश्चन 51 क्या बोलता है? विच कंसोर्टियम हैज बीन सेलेक्टेड टू डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस प्राइवेट कंस्टलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अंडर द पीपीपी पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, कौन करेगा ये करेगा पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम। ठीक है, इंडिया की इंपॉर्टेंट, और अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष जो है पहला कॉमर्शियल आर्म था इसरो का। और इसरो तो है ही, स्काई रूट एरोस्पेस को जानते ही हैं। और पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम ये भी इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस के फील्ड में। वो क्या करेगी? पहली इंडिजिनस प्राइवेट कॉन्स्टलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाएगी इंडिया की। ठीक है, पिक्सल कंसोर्टियम। फिर क्वेश्चन नंबर 52, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च अ पोर्टल फॉर इंडिजिनस सिटीजंस इन वल्नरेबल एंड रिमोट एरियाज टू अप्लाई फॉर गन लाइसेंस। ठीक है, किस गन लाइसेंस के लिए किसने अप्लाई किया है? वो किया है असम ने, इंडिजिनस सिटीजंस को, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स। देन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये समुद्रयान से रिलेटेड था। अभी फ्रांस की एक शिप थी, मतलब जो व्हीकल था, क्या नाम था उसका? नौटाइल। ठीक है, उनकी हेल्प से जो है वो ये कौन है कमांडर? रिटायर्ड जितेंद्र पाल सिंह और रमेश। ठीक है, ये दो इंडिया के एक्वानॉट्स हैं जो समुद्रयान मिशन की प्रिपरेशन के लिए 5,000 मीटर डीप में गए हैं। और जो इंडिया का जो वेसल होगा, उसका क्या नाम रखा गया है? मत्स्य। 6,000, 6,000 क्या मतलब है? मतलब 6 किलोमीटर, 6,000 मीटर की डेप्थ तक जाएगा वो। तो ये कहाँ गए तक गए हैं? अभी 5,000 मीटर की डेप्थ तक गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम ठीक है। उसके बाद समुद्रयान मिशन एम्स टू सेंड अ क्रूड सबमर्सिबल टू एक्सप्लोर द इंडियन ओशन एट द डेप्थ ऑफ 6,000 मीटर बाय 2027। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ठीक है। ये फ्रांस की जो शिप है उसका नाम याद रखिएगा, नौटाइल, इसके अंदर में अभी गए हैं। और इंडिया जो है वो अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी पर 2027 में भेजेगा। ठीक है, ये है फ्रेंच सबमर्सिबल नौटाइल, और ये जो है क्रू है, इंडियन क्रू, एक्वानॉट्स। फिर डॉक्टर वेस पेस। अच्छा, लिएंडर पेस का नाम सबने सुना होगा। लिएंडर पेस जो है लेजेंडरी इंडिया के लॉन टेनिस के प्लेयर हैं। तो उनके पिताजी हैं डॉक्टर वेस पेस, लेकिन ये लॉन टेनिस से रिलेटेड नहीं है, ये ओलंपिक हॉकी मेडलिस्ट हैं। ठीक है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है अभी 2025 में, और ये अगस्त 2025 में, इसलिए न्यूज में थे, तो इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है वेस पेस। ठीक है, और ये है लिएंडर पेस, इनके पुत्र।
फिर अच्छा, अभी एक फोटो आई थी जब 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ्लैग होस्टिंग में, किस किस फ्लाइंग ऑफिसर ने किया था? वो किया था रशिका शर्मा शर्मा जी ने। ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये है वो लेजेंडरी पिक। ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये है रशिका शर्मा शर्मा जी। फिर ये है अम्मा, एसोसिएशन फॉर मलयालम मूवी आर्टिस्ट। इसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? श्वेता मेनन बनी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम, ये नाम जरूर याद रखिएगा। और हेमा रिपोर्ट। हेमा रिपोर्ट हालांकि अम्मा से रिलेटेड है, लेकिन फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से रिलेटेड नहीं है। हेमा रिपोर्ट किसके लिए था? सेक्सुअल मिसकंडक्ट से रिलेटेड था। ठीक है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट से रिलेटेड था ये, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से नहीं था। हालांकि अम्मा से ये एसोसिएटेड है, एसोसिएशन फॉर मलयालम मूवी आर्टिस्ट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, वन ओनली। ठीक है, ये है श्वेता मेनन जी। फिर क्वेश्चन नंबर 57 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंकिता ध्यानीज अचीवमेंट। अंकिता ध्यानी कौन है? अंकिता ध्यानी का नाम याद रखना है। जेरूसलम ग्रैंड स्लैम, जेरूसलम एथलेटिक्स में इन्होंने क्या किया है? ब्रोक द वुमेन्स 2000 मीटर स्टीपल चेज नेशनल रिकॉर्ड रिकॉर्ड व्हाइल विनिंग गोल्ड एट द ग्रैंड स्लैम जेरूसलम एथलेटिक्स मीट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो नेशनल रिकॉर्ड था 2000 मीटर में वुमेन्स का स्टीपल चेज, स्टीपल चेज क्या होता है? वो जब रेस होती है तो उसके बीच में जो बाधा होती है 2000 मीटर में, उसको क्रॉस करके जाते हैं, वो स्टीपल चेज होता है। जो ये पान सिंह तोमर मूवी में, ये कौन थे, इरफान खान साहब, वो स्टीपल चेज चेज के ही जो विनर थे। तो वो है, होता है स्टीपल चेज। तो वुमेन में 2000 मीटर का इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने तोड़ा है? अंकिता ध्यानी जी ने। ठीक है, ये है अंकिता ध्यानी जी। फिर ला गणेशन, ये कौन थे? गवर्नर थे नागालैंड की, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो जो मणिपुर के गवर्नर थे, क्या नाम था उनका? अजय कुमार भल्ला। उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड के गवर्नर का। अच्छा, और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको चेंज किया गया, और ये बोला गया कि एक व्यक्ति, वन पर्सन, जो है दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का एडिशनल जो है, मतलब ये गवर्नर हो सकता है, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का, लेकिन ये मैंडेटरी है कि हर एक स्टेट का एक गवर्नर जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये है अजय कुमार भल्ला, मतलब ये है अजय कुमार भल्ला साहब। ठीक है, और ये है ला गणेशन, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। ये गवर्नर थे नागालैंड के। और ला गणेश जो अजय कुमार भल्ला है, ये के हैं गवर्नर ऑफ मणिपुर। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, किसका? नागालैंड का। जब तक नागालैंड के नए गवर्नर अपॉइंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये मैंडेटरी है कि गवर्नर की पोस्ट खाली नहीं हो सकती, तो इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया जब तक नागालैंड के नए गवर्नर अपॉइंट नहीं होते। देन फिर ये वाइस प्रेसिडेंट साहब जो जगदीप धनखड़ साहब थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो नया जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए पोल होगा। तो ये अगस्त में तो नहीं हुआ था हालांकि, लेकिन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 9 सितंबर को जो है इनका इलेक्शन भी हो गया है। उस इलेक्शन में जीता कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ये एनडीए के कैंडिडेट थे। और जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, ये इंडी अलायंस के कैंडिडेट थे। ठीक है, ये इंडी अलायंस के कैंडिडेट थे। तो इनको करीब 450 के आसपास वोट इनको मिले हैं, 300 के आसपास वोट इनको मिले हैं एग्जैक्टली। जो है वो सितंबर की जब वीडियो आएगी उसमें कवर होगा। बट ये जीत गए हैं। मतलब बेसिकली सीपी राधाकृष्णन इज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है सीपी राधाकृष्णन, और ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन पकड़े, वी सुदर्शन रेड्डी। फिर क्वेश्चन 60 क्या बोलता है? एम्बर्गिस की बात करता है। एम्बर्गिस की क्या है? ये वोमिट है, उल्टी है, ये स्पर्म व्हेल की। ठीक है, लेकिन बहुत कीमती होती है परफ्यूम बनाने में। बताओ, किसी की उल्टी जो है किसी परफ्यूम बनाने काम आती है, परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, और ट्रेड ऑफ एम्बर्गिस इज लीगल नहीं, इंडिया में इलीगल है ये। एम्बर्गिस का ट्रेड इलीगल है, क्योंकि बहुत ज्यादा कीमती होता है, तो इसका जो ये तस्करी होती थी उसको रोकने के लिए इसको इलीगल बना दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ओनली वन। वन इज करेक्ट, टू इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये है स्पर्म वेल का उल्टी है, और ये इलीगल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। फिर कौन सा अफ्रीकन कंट्री पहला अफ्रीकन कंट्री बन गया है यूपीआई को अडॉप्ट करने वाला? ठीक है, ये बना है नामीबिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नामीबिया। फिर ये जोधी तारा ट्रेडिशन क्या था? वो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, जो जुलाई में करंट अफेयर कवर किया था। उसमें एक भट्टी कम्युनिटी थी, जिसमें दो भाइयों ने एक ही महिला से शादी की थी। वो क्या है? हिमाचल प्रदेश में ये होता है, पॉलिएंड्री टाइप का है, कि वेयर वन वुमेन मैरिड मल्टीपल ब्रदर्स इन द सेम फैमिली। किसके लिए होता है? ताकि बंटवारा ना हो फैमिली में, जो फैमिली प्रॉपर्टी है वो एक ही जने के पास रहे। और द कस्टम इवॉल्व मेनली टू मेंटेन यूनिटी अमंग ब्रदर्स एंड प्रिवेंट डिवीजन ऑफ एंसेस्टर लैंड इन हिली ट्रेन। बिल्कुल, ये भी ठीक है। बट ज्योति तारा स्टिल वाइडली प्रैक्टिस नहीं, वाइडली प्रैक्टिस नहीं होता, कुछ कुछ कर रहे हैं लेकिन वाइडली प्रैक्टिस नहीं है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा वन एंड टू ओनली
ए, ए आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया है, फेडिंग आउट हो रहा है, मतलब अभी हाल ही में न्यूज में आ गया था बस, तो इसलिए है, लेकिन वाइडली प्रैक्टिस नहीं होता ये। देन ये इंपॉर्टेंट एक चीज और न्यूज में थी, गुग्गा नौमी। गुग्गा नौमी जो है एक रिलीजियस फोक फेस्टिवल है। किस राजपूत क्लैन से रिलेटेड है? ये चौहान राजपूत क्लैन से रिलेटेड है। चौहान राजपूत क्लैन के कौन राजा थे? इंपॉर्टेंट नाम आता है, एक तो विग्रह राज फोर्थ, जिन्होंने हरिकेली नाटक लिखा था, वो, और पृथ्वीराज चौहान। दो इंपॉर्टेंट नाम है, ये जरूर याद रखिएगा। फिर हालांकि ये करंट हेड कौन है एनसीईआरटी के सोशल साइंस पैनल के, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूज में आ गए थे इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं सोशल साइंस के हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में, इससे रिलेटेड इनका नाम जो है न्यूज में आया था। तो कौन है अभी करंट एनसीईआरटी के हेड सोशल साइंस पैनल के? वो है माइकल डैनियो। इंडिया के नहीं है, ये फ्रेंच बॉर्न एक एकेडमिशियन है वो, अभी एनसीईआरटी के सोशल साइंस पैनल को हेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है माइकल डेनियो। फिर इजाइयो, ये भी रिसेंटली न्यूज में था। क्यों न्यूज में था इसका? इस पे जो है ये इन्होंने वीडियो बनाई, आचार्य प्रशांत ने। इसमें क्या करते हैं, गधों को मारकर, जो है चाइनीज का ट्रेडिशन है, गधों को मार के जो है उनसे मेडिसिन और बाकी और चीजें बनाई जाती हैं। तो पाकिस्तान से गधे जो है वो इंपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि वहां पे गधे इतने सारे मार दिए कि वहां गधों की संख्या बची नहीं है। तो ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, डंकी के हाइट से बनती है। ठीक है, इजाइयो। फिर मोदी स्क्रिप्ट किस लैंग्वेज की है? ठीक है, ये है मराठी लैंग्वेज की। फिर कुरियन जोसेफ कमेटी, अभी ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बनाई है, सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए, फिजिकल फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। और बाकी और कुछ और इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, जैसे राजमन्नार कमेटी थी, ये भी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बनाई थी उस समय। सरकारिया कमीशन 1983 में, ये इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था। फिर पुंछी कमीशन 2007 में, ये भी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था। तो ये सारे सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए, तो उसमें एक और नाम जुड़ जाता है, कुरियन जोसेफ कमेटी। ठीक है, और एक 1927 में ब्रिटिश के समय बना था बटलर कमीशन। ठीक है, हालांकि इसका एग्जैक्टली सेंटर स्टेट रिलेशन से लेना देना नहीं था, लेकिन ये ब्रिटिश और एंड प्रिंसली स्टेट्स के बीच में कैसा रिलेशन है, उसकी स्टडी करने के लिए बनाया गया था। तो कह सकते हैं कायदे में सेंटर स्टेट रिलेशन जैसा ही कुछ कुछ। तो बटलर कमीशन, इसको भी याद रखना, 1927 में। फिर हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया? ठीक है, इसके ऑथर कौन है? ये है प्रियमदा जयकुमार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। प्रेमदास जयकुमार, इन्होंने बुक लिखी है एम एस स्वामीनाथन के ऊपर। और एम एस स्वामीनाथन को जो है अभी भारत रत्न से भी अवार्ड किया गया था। और नीचे ये जो कुछ बुक्स दी गई हैं, ये एम एस स्वामीनाथन की बुक्स दी गई हैं, जैसे फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन टू एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, जेनेटिक कंजर्वेशन, माइक्रोब्स टू मैन। तो ये सारी बुक्स किसकी हैं? ये एम एस स्वामीनाथन की है, लेकिन एम एस स्वामीनाथन के ऊपर जो बायोग्राफी लिखी गई है, वो लिखी गई है प्रियमदास जयकुमार ने लिखी है। देन हु won द जूनियर एंड यूथ गोल्ड मेडल्स इन एयर पिस्टल 16 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप? अच्छा, एशियन शूटिंग शूटिंग में अगर ऑप्शन में मनु भाकर है तो मनु भाकर मत लगाइएगा। इसका आंसर क्या है इसमें? रश्मिका सहगल एंड कनक, इन्होंने जीता है ये 16 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। कहाँ पे? कजाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये लोग हैं रश्मिका सहगल एंड कनक। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर, ये आईएएम से रिलेटेड है। अभी आईएएम जो है वो गुवाहाटी में सेटअप करने के लिए एक बिल पास किया गया है। तो ये मणिपुर में नहीं, ये गुवाहाटी के लिए किया गया है, और अभी 25-25 नहीं है, अभी 22-23 के आसपास है। बट ये चेंज होता रहता है, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर तो हालांकि डी है, नन ऑफ द अबव। बट इंपॉर्टेंट क्या है, आईएम गुवाहाटी के लिए अभी पास किया गया है, टोटल अभी 21 से 22 हो जाएंगे। और एक आईएम पिंपरी चिंदवाड़ के लिए भी अनाउंस किया गया है। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, पिंपरी चिंदवाड़ और दूसरा एक आईएम गुवाहाटी, ये रिसेंटली में इसको पास किया गया है। किसके लिए? इसको स्टैब्लिश करने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फिर ये क्वेश्चन देखिए, जस्टिस नागमोहन दास कमीशन, ये किससे रिलेटेड है? अच्छा, अभी जो है एक चिनैया जजमेंट था 2005-06 के अराउंड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया था कि शेड्यूल कास्ट को जो है वो सब क्लासिफाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद एक रोहिणी कमीशन बना था ओबीसी में क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन करने के लिए। मतलब ओबीसी को एक कास्ट तो है नहीं, ओबीसी में जो है हजारों मतलब जितने भी 100-100-200 जितने भी कास्ट हैं, तो सबको वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबको उसमें क्लासिफाई किया जाए, कि ताकि कुछ एक दो डोमिनेंट जो कास्ट हैं वो डोमिनेट ना कर जाएं।
उसके लिए रोहिणी कमीशन बनाया गया था। तो अभी 2025 में देवेंद्र देवेंद्र ज, ये देवेंद्र सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो चिन्नैया जजमेंट को खारिज करके ये बोल दिया कि नहीं, अब SC ST के लिए भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर तेलंगाना की सरकार ने बनाया, अपना कमीशन बनाया कि कैसे क्लासिफाई किया जाए। ऐसे ही कर्नाटक की सरकार ने भी बनाया है कि शेड्यूल कास्ट का इंटरनल जो रिजर्वेशन है उसको कैसे डिवाइड किया जाए। उसके लिए कौन सा कमेटी बनाया है? जस्टिस नागमोहन दास कमीशन। ठीक है, तो इंटरनल रिजर्वेशन अमंग शेड्यूल कास्ट इन कर्नाटक। देन ठीक है, ये सारा है इंपॉर्टेंट, इसमें लिख दिया मैंने। देन क्वेश्चन नंबर 72, वराह जयंती। वराह जयंती से अभी न्यूज में था। वराह कौन है? लॉर्ड विष्णु के एक अवतार हैं, बिल्कुल। और थर्ड इनकारनेशन है। पहले इनकारनेशन कौन थे? पहले तो जो है मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। फिर उसके बाद कुर्म अवतार। ठीक है, कुर्म यानी कछुआ। फिर थर्ड नंबर पे वराह अवतार। ठीक है, फोर्थ नंबर पे मोहिनी। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे कौन थे? वामन। फिर सिक्स नंबर पे परशुराम। फिर सेवेंथ नंबर पे श्री राम। फिर एट्थ पे कृष्ण। नाइन्थ पे बोला था गौतम बुद्ध को। और टेंथ बोला जाता है कल की, जो अभी हुए नहीं है, संभल में इनका होने के लिए भविष्यवाणी की गई है, संभल में पैदा होने के लिए। ठीक है, तो थर्ड इनकारनेशन थे लॉर्ड विष्णु के। और क्या दिस फेस्टिवल ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 25 अगस्त? इस साल 25 अगस्त पे है, लेकिन हर साल नहीं। क्योंकि जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके अनुसार हर साल डेट चेंज होती रहती है। जैसे होली का, दिवाली का, हर साल एक फिक्स डेट पे नहीं पड़ता है, चेंज होता रहता है। तो हर साल 25 अगस्त को नहीं होता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका आंसर होगा 1A, 1 and 2 ओनली। देन पर्यूषण पर्व, ये भी था न्यूज में, पर्यूषण पर्व। तो ये दोनों जो मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जैनिज्म का, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मनाते हैं। श्वेतांबर लोग जो है वो 8 दिन मनाते हैं, 8 डेज। और दिगंबर जो लोग जो है वो 10 डेज मनाते हैं। ठीक है, इसी को दश लक्षण पर्व बोलते हैं दिगंबर लोग। ठीक है, और फिर इस फेस्टिवल में एक रिचुअल होता है जिसमें फॉरगिवनेस मतलब माफी मांगी जाती है अपने कर्मों के लिए, बुरे कर्मों के लिए। उसको क्या नाम दिया जाता है? मिच्छामी दुक्कडम। ठीक है, ये नाम है। तो सारे इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? C, बोथ 1 and 2। ठीक है, ये श्वेतांबर जैन जो है 8 दिन मनाते हैं, और दिगंबर जैन जो है 10 दिन मनाते हैं। इसी को दश लक्षण पर्व बोला जाता है। फिर न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, ये किसको अपॉइंट किया गया है? सतीश गोलचा को अपॉइंट किया गया है। अब ये जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, उनको रिप्लेस कर दिया है पुलिस कमिश्नर के रूप में सतीश गोलचा जी ने। ठीक है, ये है सतीश गोलचा। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेमस यूएस, इनकी वीडियो जरूर देखी होगी किसी ना किसी ने। ठीक है, और नोन फॉर एम्पेटिक कोर्ट रूम स्टाइल वायरल ऑनलाइन वीडियोस, ये 88 साल की उम्र में भी मर गए हैं। अच्छा, इंडिया में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से आप 65 की एज में रिटायर हो जाते हैं, हाई कोर्ट से आप 62 की एज में रिटायर हो जाते हैं। यूएस में एक लॉ है कि जजेस नेवर रिटायर, मतलब दे सर्व टिल देयर लाइफ टाइम, मतलब जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो तब तक वो सर्व करते हैं। तो ऐसे फ्रैंक कैप्रियो जो है वो 88 की एज में जो है उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, आई एम श्योर फोटो देख के सबको जरूर याद आ जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट, इनकी वीडियो जरूर देखी होगी सबने। फिर क्वेश्चन नंबर 76, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज रिसेंटली प्रपोज्ड बैनिंग मेल इन बैलेट्स फेडरल इलेक्शन साइटिंग वोटर फ्रॉड कंसर्न? ठीक है, ये किसने किया है? यूएसए ने किया है। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप। देन 6 लेन ब्रिज अभी इनॉग्रेट किया है गंगा पे, मुकामा मुकामा में। ठीक है, रिवर गंगा पे मुकामा में किसने? प्राइम मिनिस्टर ने। किन किन डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के लिए? पटना और बेगूसराय के लिए। ठीक, पटना और बेगूसराय। देन यूक्रेन रिसेंटली टेस्टेड अ न्यू लॉन्ग रेंज मिसाइल, इसका कोड नेम क्या था? इसका कोड नेम क्या था? फ्लेमिंगो। ठीक है, इसके अंदर कौन सा ये है? ग्रेव हॉक, किसका? ब्रिटिश शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको जरूर याद रखिएगा। और यूक्रेन ने नेपच्यून नाम की मिसाइल भी लॉन्च की थी। और अभी फ्लेमिंगो जो है कोड नेम के अंदर में नया लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल टेस्ट किया है, किसने? यूक्रेन ने। फिर डिजिटल लिटरेट स्टेट में, अच्छा, केरला हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडिया फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। केरला बना है फर्स्ट डिजिटल लिटरेट स्टेट। सिर्फ लिटरेट नहीं, फुली लिटरेट स्टेट तो ये लोग बने हैं, नीचे जो दिया ना। पहला कौन सा बना था? मिजोरम। देन गोवा, देन त्रिपुरा। ठीक है, फर्स्ट पे ये था, सेकंड पे ये था, थर्ड पे ये था। और उसके अलावा अभी हिमाचल प्रदेश ने भी, आज की न्यूज़पेपर में था, हिमाचल प्रदेश ने भी अनाउंस कर दिया फुली फुली लिटरेट स्टेट। लेकिन डिजिटल लिटरेट नहीं, नॉर्मली लिटरेट स्टेट। ठीक है, तो ये दे रहा फुल डिजिटल लिटरेसी, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा? 1। अच्छा, केरला हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड
फुल्ली लिटरेट स्टेट येट। फुली लिटरेट स्टेट का मतलब लिटरेसी रेट, नॉर्मल जो आप अगर किसी एक भाषा में आप अपना नाम अगर लिख पढ़ सकते हैं, तो लिटरेसी वाला जो काउंट होता है, केरला स्टिल नॉट अचीव्ड। पहला कौन था? मिजोरम। सेकंड पे गोवा। थर्ड पे त्रिपुरा। और अगर यूटी को भी काउंट कर लें तो यूटी में जो है ये क्या नाम है, लद्दाख ने भी अचीव कर लिया है। देन अभी फिफ्थ नंबर पे, यूटी और स्टेट्स को मिला के फिफ्थ नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, और सिर्फ स्टेट्स का देखें तो हिमाचल प्रदेश फोर्थ नंबर पे आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए वन ओनली। और इसका मिशन क्या होता है? डीजी केरला प्रोजेक्ट के तहत जो है सबको डिजिटली लिटरेट किया गया। फिर हु वाज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म? किसको कौन किया है? ये है अजय सिंह। ठीक है, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए। अब ये है अजय सिंह। फिर रिसेंटली नासा ने डिस्कवर किया है 29वां मून एक प्लेनेट का, इसका नाम क्या रखा गया? S 2025 U1। ठीक है, तो S 2025 से याद रखिए कि 2025 में इसको डिस्कवर किया गया है। U1 मतलब यूरेनस। किसने किया? नासा ने किया है। ठीक है, टोटल 29 मून हो चुके हैं अब यूरेनस के। देन क्वेश्चन 82। इसमें भी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो फॉर्मर सीआरपीएफ आईटीपी डायरेक्टर आशीष दयाल सिंह हैज बीन अपॉइंटेड न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, और ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को नया यूएस एम्बेसडर अनाउंस किया है इंडिया के लिए। और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशियन अफेयर के लिए स्पेशल एनवॉय हैं। ठीक है, मतलब सार्क के जो देश हैं सबको वो ओवरसी करेंगे। ठीक है, सर्जियो गौर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको जरूर याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। ठीक है, ये हैं आपके आशीष दयाल सिंह, और ये हैं आपके सर्जियो गौर। और इनको जानते ही होंगे ये। ठीक है, ये जैसे मैप में देख सकते हैं, ये साउथ एशिया का रीजन जो है वो पूरा ये करेंगे सर्जियो गौर। फिर 2025 का ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस दिल्ली असेंबली में अनाउंस बनाया गया है। ठीक है, और किस लिए किया गया है? कि 100 साल विट्ठल भाई पटेल 1925 में पहले इंडियन थे जो स्पीकर इलेक्ट हुए थे सेंट्रल असेंबली के। ठीक है, इसलिए ये किया गया 100 years ऑफ विट्ठल भाई पटेल एज फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर। इसलिए इसलिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ पे? दिल्ली असेंबली में। ठीक, ये देखिए दिल्ली असेंबली में। और 29 स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबलीज एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 6 स्टेट्स, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। इनॉग्रेट किसने किया? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। फिर कांकरेज, कांकरेज किसकी ब्रीड है? कांकरेज काऊ की ब्रीड है। ठीक है, ये न्यूज में थी कांकरेज, इसे जरूर याद रखिएगा। कहाँ पे? गुजरात की। ठीक। फिर ये वंतारा, वंतारा बहुत न्यूज में था। वंतारा को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई थी। किसके किसके अध्यक्षता में? ये थी जस्टिस एम चिलामेश्वर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कमेटी, इसको जरूर याद रखिएगा। जस्टिस एम चिलामेश्वर किसके लिए? वंतारा के लिए। और वंतारा के लिए जो है अभी क्लीन चिट भी दे दी गई है। देन विच टू चीफ जस्टिस हैज बीन रिकमेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट? अच्छा, ये थे जस्टिस विपुल एम पंचोली, अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने थे, इनको बुला लिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो कौन कौन लोग हैं? जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विमुल विपुल एम पंचोली, इनको सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है वो बुला लिया गया है। ठीक है, तो जस्टिस आलोक आराधे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे, और ये चीफ जस्टिस थे विपुल एम पंचोली पटना हाई कोर्ट के। अभी हाल ही में पिछली वीडियो में देखिएगा, जो जुलाई वाला वीडियो था उसमें देखिएगा, उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया गया, वो विपुल एम पंचोली 1 महीना भी नहीं टिक पाए। फिर ये देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिया गया। बानू मुश्ताक किसके लिए बुकर प्राइज जीता इन्होंने? हार्ट लैम्प के लिए। और ये न्यूज में क्यों था? ये तो बुकर प्राइज तो पहले जीत लिया था, न्यूज में था कि मैसूरू दशहरा एक फेस्टिवल होता है। कहाँ पे? कर्नाटका में होता है। उसमें जो चामुंडेश्वरी देवी की पूजा होती है इसमें। ठीक है, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए जो है वो इनको बुलाया गया था, बानू मुश्ताक को। तो इसका विरोध हुआ था, बीइंग अ मुस्लिम एक हिंदू फेस्टिवल के लिए इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया था, इसका विरोध हुआ था, वही चीज न्यूज में था। तो इसलिए जो है ये मैंने डाल दिया था बानू मुश्ताक, और ये पेपर जो क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आ भी गया। ठीक है, तो देखिएगा इसको, हार्ट लैम्प और ये मैसूरू दशहरा फेस्टिवल, ये इसका नाम और क्या नाम होता है? नाड़ा हब्बा। और ये किसके लिए? गॉडेस चामुंडेश्वरी के लिए। फिर विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च डिजिटल नुसुक उमरा प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल पिलग्रिम्स? किस इंटरनेशनल पिलग्रिम कहाँ जाएंगे? मक्का मदीना में जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ? सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये है नुसुक उमरा। फिर कौन है फिजी के करंट प्राइम मिनिस्टर? अभी इंडिया में विजिट हुआ था इनका, ये है सितवेनी लिगामांडा रबुका।
ठीक है। ये है ये है। और इसका कैपिटल क्या है फिजी का, ये है सुआ। ठीक है। करेंसी क्या है, फिजियन डॉलर। और वहाँ पे जो है वो हिंदी बोली जाती है, हिंदी, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर, यानी जो मजदूर लोग थे वो फिजी गए थे, मॉरिशस गए थे, तो इन दो जगहों पे हिंदी जो है एक राजभाषा के रूप में रिकॉग्नाइज है। फिर ये कहाँ हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द वेलफेयर ऑफ SC ST, ये कहाँ हुआ, भुवनेश्वर में हुआ ये, जिसको इनॉग्रेट किया था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। ठीक है। देन विच इंडियन स्टेट हैज बीन कंफर्म्ड एज द होस्ट वेन्यू फॉर 2025 चेस वर्ल्ड कप, ये क्या है, गोवा। गोवा में होगा चेस का वर्ल्ड कप। ठीक है। और ये देखिए, ये भी न्यूज में था, मदर मैरी कम्स टू मी, इसके ऑथर कौन है, इसके अरुंधति रॉय। ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी। फिर यूनियन कैबिनेट ने स्ट्रीट वेंडर स्कीम, तो जो था PM स्वानिधि स्कीम, इसको 2030 तक के लिए जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। उसमें क्या था, स्ट्रीट वेंडर्स को जो है वो सहायता राशि दी जाने वाली थी पहले 10,000, उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है। ठीक है, ताकि अपना वो जो कोविड के समय जो उनका लाइवलीहुड लॉस हुआ था उसको रीगेन कर सके। ठीक है। तो ये था फर्स्ट ट्रांचे में 10,000, उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया, सेकंड में 20,000 मिलने वाला था, उसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया, थर्ड में 50,000। Then, which country's cabinet cleared a proposal for voluntary military service while keeping the option open for conscription? अभी देखिए, रशिया ने जो है ड्रोन पोलैंड में शूट डाउन किया गया है, तो अब जो है इनको डर सताने लगा है कि यूक्रेन जैसे ही गिरता है उसके बाद पोलैंड गिरेगा, पोलैंड के बाद जो है मेजर जो पावर सेंटर है जर्मनी फ्रांस, उनकी बारी आ जाएगी। तो जर्मनी जो है वो बना है देश ये प्रपोजल देने वाला वॉलेंटरी मिलिट्री सर्विस का। और कंस्क्रिप्शन क्या होता है, कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कंपलसरी। और अभी वॉलेंटरी पे बात हुई है, जैसे जैसे थोड़ा टाइम आएगा तो कंपलसरी भी हो जाएगा। ठीक है। देन विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड अ बिल बैनिंग द यूज ऑफ मोबाइल फोन एंड स्मार्ट डिवाइसेस ड्यूरिंग क्लास आवर्स, किसने किया ये, साउथ कोरिया ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। फिर नेशनल एनुअल रिपोर्ट के अनुसार एंड इंडेक्स ऑफ वुमेन सेफ्टी, नारी के अनुसार कौन से ऐसे सिटीज हैं जो सेफेस्ट निकल के आए हैं इंडिया में। ठीक है। क्या दिल्ली कोलकाता होगा, और रांची जयपुर फरीदाबाद, और पटना, मुंबई विशाखापट्टनम कोहिमा, ये है सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन। ठीक है। देन किस कंट्री ने होस्ट किया इंटरनेशनल मीटिंग ऑन मिलिट्री मेडिसिन, मिल मेडिकॉन 2025, मतलब मिलिट्री मेडिसिन कॉन्फ्रेंस 2025। जान के अचंभा होगा लेकिन ये इंडिया ने किया है। देन हाँ, ये देखिए, ये आ गया ना, इंडिया कनाडा के डिप्लोमेटिक रिसेट के लिए कौन कौन लोगों को किया गया है। इंडिया के लिए ये किया गया था नहीं, एस जयशंकर तो होंगे नहीं, हर्षवर्धन श्रृंगला रिटायर हो गए हैं, ये भी नहीं होंगे। और फिर कौन बने, दिनेश के पटनायक और क्रिस्टोफर कूटर। ठीक है। दिनेश के पटनायक और क्रिस्टोफर कूटर, मतलब ये इंडिया के एम्बेसडर होंगे कनाडा में, और क्रिस्टोफर कूपर कनाडा के एम्बेसडर होंगे, वो इंडिया में होंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। देन 99, ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अभी IMF के, उनको कौन रिप्लेस करेगा, उनको करेंगे उर्जित पटेल। ठीक है। देन 2 बीघा जमीन, ये भी न्यूज में था, इस पे आर्टिकल आया था, दो किसने किया है, बिमल रॉय ने किया है। 2 बीघा जमीन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी फिल्म है, देखिएगा जरूर। बिमल रॉय, 2 बीघा जमीन। ठीक है। बलराज साहनी और निरूपा रॉय हैं इसमें लीड में। देन कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स जल्दी देख लेते हैं, और छोटे 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 हैं, और 10 10 मिनट में, 10 मिनट के अंदर ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। को इंडिया का पहला फर्स्ट EI कैंपस कहाँ पे, बिट्स पिलानी, आंध्र प्रदेश। EI कैंपस। हाइपरसोनिक मिसाइल माइलस्टोन किसने, तुर्की ने क्या बनाया है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाया, उसका नाम क्या रखा गया, टाइफून। देन रेलवे कवच जो है वो 4.0 कहाँ पे किया है, मथुरा कोटा स्ट्रेच ऑफ द दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर में। देन लद्दाख में एक क्लीनलीनेस बनाया गया, अगस्त 12 को मार्क किया जाएगा सफाई आंदोलन डे फॉर द रिवर इन द रिवर इन द लद्दाख। देन ये कुछ टूरिज्म अपग्रेडेशन प्लान नॉट इम्पोर्टेंट। काजीरंगा बर्ड काउंट, असम के काजीरंगा में पहला वो बना है इंडिया का फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सेंसस होस्ट करने वाला, कौन सा बना है, काजीरंगा बर्ड काउंट, काजीरंगा नेशनल पार्क बना है। फिर वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, ये है नए वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। देन और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, हाँ, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एनर्जी, ये डॉर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट,
इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन ईस्टर्न भूटान। कौन कौन बना रहा है? डीजीपीसी और टाटा पावर। तो ये कहाँ है? ईस्टर्न भूटान में है, दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। फिर एक एंशियंट डिस्कवरी की गई है कहाँ पे? प्रिस्टीन एस्क्रूटन टॉम्ब। कहाँ पे? सेंट्रल इटली में। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको ज्यादा। फिर ये नासा इसरो रडार है। इसको तो यूपीएससी वाले ने बहुत डिटेल में कवर किया था, उसमें चाहिए देख सकते हैं किसने, किन दो देशों का है, नासा और इसरो का है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। फिर ये स्पोर्टिंग श्रेयसी जोशी, ये पहली इंडियन बनी है टू क्लिंच गोल्ड इन द क्लासिकल। चलो, ये इसमें एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में साउथ कोरिया में हुआ था, तो पहली इंडियन बनी है गोल्ड मेडल जीतने वाली श्रेयसी जोशी। देन एम के सानू, ये एक मलयालम राइटर थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, एम के सानू साहब। देन अन्नदाता सुखी भव स्कीम किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया, यही इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है। और सिमिलर स्कीम किसी और राज्य में है? बिल्कुल है, रायतू बंधु तेलंगाना में है, कालिया स्कीम जो है वो उड़ीसा में है। देन गजपायन, ये भी देखा था मैसूर दशहरा फेस्टिवल, तो किसके लिए? नागरहोल टाइगर रिजर्व में ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, गजपायन। सिंबॉलिक मार्च है एलिफेंट का। देन साइरंग मिजोरम में है, पहली बार किससे कनेक्ट हुआ है? रेलवे से कनेक्ट हुआ है। फिर 140 जुलाई जुलाई 2025 में 140 इंडिविजुअल फ्रॉम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजीज, जिसमें ओंगे, ग्रेट अंडमानीज निकोबारीज, ये पुलिस फोर्स में एज होम गार्ड वॉलंटियर ज्वाइन हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देन कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ है? तेलंगाना में है, प्राणहिता और गोदावरी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर। ठीक है, तो गोदावरी को जैसे जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में, नासिक से, और उसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। और उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है, ये सारी यहाँ पे लिस्ट कर रखी हैं, इसको देख सकते हैं। फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने लॉन्च किया। फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है यूनिवर्सल बैंक का स्टेटस दिया गया है। और उसके लिए क्या कंपलसरी कंडीशन होती है? नेट वर्थ होती है 1,000 करोड़ से ज्यादा हो, और जो प्रॉफिट हो लास्ट 2 इयर्स में वो अ, और लास्ट ईयर में प्रॉफिट ज्यादा हो, और एनपीए जो है कम हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर यमुनानगर हरियाणा में एक डिस्कवरी की गई किसकी? पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। कहाँ पे? तोपरा कलान विलेज, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। फिर करंट चीफ ऑफ ऑस्ट्रेलियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट, क्यों? क्योंकि ये न्यूज में थे इसलिए डाल दिया ये। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में जो है वो कुछ चैप्टर्स को ऐड किया गया है, जिसमें फील्ड मार्शल मैनिक सैम मानिक शॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, मेजर सोमनाथ शर्मा। फील्ड मार्शल सैम मानिक शॉ को जानते ही हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान कौन थे? मोहम्मद उस्मान थे, इनको शेर नौशेरा बोलते हैं, लॉयन ऑफ नौशेरा। ये इतने खूंखार हो गए थे पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान ने इन पे 50,000 का इनाम रख दिया था उस समय, 1947-48 के वॉर के टाइम पे। और मेजर सोमनाथ शर्मा इंडिया के पहले परमवीर चक्र अवार्डी हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी जरूर याद रखिएगा। फिर शक्ति पॉलिसी किसके लिए था? ये कोयला के लिए है शक्ति पॉलिसी। और एक और इसी के से रिलेटेड चरक स्कीम, तो जो कोयलांचल एरिया में ये मेडिसिन मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए था चरक स्कीम। फिर अटल शताब्दी टाउनशिप कहाँ पे? मेरठ में किया गया है, उत्तर प्रदेश। फिर कानपुर और लखनऊ क्या है? रैपिडली एमर्जिंग लीडिंग टेक्नोलॉजी हब्स इन इंडिया। और लखनऊ में तो इंडिया का पहला एआईसीटी भी है। फिर रुद्रास्त्र, रुद्रास्त्र दो हैं, एक तो है एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन, ठीक है, और दूसरा एक इंडिया का ड्रोन। ठीक है, तो दो रुद्रास्त्र हैं। फिर वरकारी संप्रदाय किसके लिए है? वरकारी संप्रदाय कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, विठोबा का वर्शिप करते हैं, ऑल्सो नोन एज विठल, विच इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, लॉर्ड विष्णु। वरकारी संप्रदाय कहाँ पे? महाराष्ट्र में। फिर वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में रेयर अर्थ मेटल्स का जो है माइनिंग होगा। डेंगू का वैक्सीन क्या नाम है? डेंगी ऑल। फिर केन्या को डब्ल्यूएचओ ने किया है कि इन्होंने ह्यूमन अफ्रीकन टाइनोप्सिमियासिस एचएटी को एलिमिनेट कर दिया है। इसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। ठीक है, फिर जस्टिस अशोक कुमार की अध्यक्षता में बांकी बिहारी टेम्पल में जो है वो 14 मेंबर कमेटी बनाई गई है, किसके अध्यक्षता में? जस्टिस अशोक कुमार। फिर पहला फ्रेट ट्रेन गया है कहाँ पे? कश्मीर वैली में, अंजी घाट ब्रिज को पार करते हुए जाएगा ये। फिर जिम लोवेल, जो अपोलो 13 मिशन हुआ था जिसमें जो एस्ट्रोनॉट बार बार मरते मरते बचे थे, उसके पार्ट थे जिम लोवेल, उनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई। फिर ट्रम्प टैरिफ का क्या असर पड़ रहा है तमिलनाडु पे, ये सब जो न्यूज़पेपर में आया था वो मैंने डाल दिया यहाँ पे, इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिर नराली पूर्णिमा, ठीक है, ये कोली फिशिंग कम्युनिटी है मुंबई में, वो मनाती है किसके लिए? लॉर्ड वरुण, यानी समुद्र के देवता।
फिर मलेशिया एक डेलीगेशन लीड करेगा म्यांमार के लिए। क्यों करेगा भाई? क्योंकि मलेशिया इस साल चेयर कर रहा है किसको, आसियान को। नेक्स्ट ईयर कौन चेयर करेगा? फिलीपींस चेयर करेगा 2026 में। तेलंगाना का सोलर पुश है वो, कि हर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग इंक्लूडिंग ऑफिसेज फ्रॉम ग्राम पंचायत टू द स्टेट सेक्रेटरी, सब में जो है वो स्कूल कॉलेजेस सब में क्या करने वाले हैं, सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने वाले हैं। फिर दर्द शिन ट्राइब, ये न्यूज में था, गुरेज वैली में। ठीक है, ये इनको बोला जाता है कि डिसेंडेंट हैं अर्ली आर्यन सेटलर। कहाँ पे है ये? गुरेज वैली इन द किशन अलोंग द किशन गंगा रिवर। कहाँ पे? लद्दाख के रीजन में, लद्दाख जम्मू कश्मीर के रीजन में। ठीक है, और ये शेड्यूल ट्राइब के अंदर में आते हैं, दर्द शिन ट्राइब, गुरेज वैली। देन ये पाम जैगरी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से? पल्मीरा क्लाइंबर। ये है पल्मीरा क्लाइंबर, कहाँ पे? थुड्डुकोडी तमिलनाडु में। ठीक, पल्मीरा क्लाइंबर थुड्डुकोडी तमिलनाडु में। ठीक है, ये लोग है ये जैगरी बनाते हैं। फिर नोटो, नोटो कुछ याद रखना नहीं है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और अनिल कुमार जो है इसके नए अभी डायरेक्टर हैं। फिर चाइना जो है बिल्ड कर रहा है एक रेल लिंक जिंगजियांग और तिब्बत को कनेक्ट करते हुए। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है? मालदीव्स में। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर ये कुछ बुक्स थी न्यूज में एक थी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान बाय रीमा हुजा, और फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर बाय जादूनाथ सरकार। दोनों बुक्स थे इंपॉर्टेंट न्यूज में, इसलिए इसलिए याद रखना है इनको। फिर विजन डॉक्यूमेंट 2047 किसने किसने लॉन्च किया था? ये यूपिन लॉन्च किया था। फिर फिफ्थ इंडिया उज्बेकिस्तान समिट कहाँ हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। देन ये इंपॉर्टेंट नाम है मिंता देवी, एक 35 साल की वुमेन थी जिनको मिस्टेकनली जो है बिहार में 124 साल ईयर ओल्ड जो है वो लिख दिया गया था इलेक्टोरल रोल में। फिर यूनियन कैबिनेट ने अभी सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया है, कितने हजार करोड़ का? 4,594 करोड़ का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर कन्नौज फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पहला बना है उत्तर प्रदेश में टू रिसीव द प्रेस्टिजियस आईएसओ सर्टिफिकेशन। एक ये याद रखिएगा, कन्नौज उत्तर प्रदेश में पहला लेबोरेटरी। और पुलिसिंग फ्रंट पे इंडिया का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन कहाँ है? और अर्थुनकल पुलिस स्टेशन कहाँ पे? केरला में। देन सारनाथ, इसको जो है किसके लिए नॉमिनेट किया जा रहा है? यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में डालने के लिए किया जा रहा है। और सारनाथ कहाँ है? सारनाथ में पहला जो सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, जिसको धम्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, वो हुआ था सारनाथ में। सारनाथ में कुछ स्तूप है इंपॉर्टेंट, एक धर्म राज्य का स्तूप है, एक धामेक स्तूप है, एक चौखंडी स्तूप है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और 2025-26 के साइकिल के लिए इंडिया ने ऑफिशियली सबमिट किया है ये इसको। और किसको किया है? सारनाथ को किया है। फिर काफुआ रिवर कहाँ है? जाम्बिया में। काफुआ रिवर, ये मैप डाल दिया मैंने काफुआ रिवर का। ठीक है, ये है काफुआ रिवर। ठीक, ये है काफुए। फिर ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुछ 9 इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल को वीर चक्र दिया गया है। और कुछ 4 इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को दिया गया है। और वॉर टाइम में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है? परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, देन वीर चक्र। पीस टाइम के लिए कौन सा होता है? अशोक चक्र हाईएस्ट होता है। फिर निर्मिति केंद्र, आज निर्मिति केंद्र क्या है? वहाँ पे बस आर्टिजन को ट्रेन किया जाएगा और प्रैक्टिकल यूज के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, और कुछ नहीं है। इसके पाइनर कौन थे? केरला में 1989 में डॉक्टर सीवी आनंदा बोस। ठीक है, फिर ये वी वसंता देवी, ये इनकी अभी मृत्यु हो गई है, तमिलनाडु से थी ये, और अकेडमिशियन थी, सोशल रिफॉर्मर भी थी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो अभी हाल ही में न्यूज में थे, जैसे वंदे भारत मिशन, ये कोविड 19 में ग्लोबल रिपेट्रिएशन के लिए था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान के लिए था। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन के लिए था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में सिविल वॉर के लिए था। ऑपरेशन अजय जो इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट था। ऑपरेशन सिंधु इंडिया ईरान के कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट के लिए था ये। ठीक है, देन डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेट्टे फ्रेडकिंसन। ठीक है, इनको जरूर याद रखिएगा। फिर कोलकाता पोर्ट पहला पोर्ट बना है इट्स ओन पीपीपी टर्मिनल इन खिद्दरपुर डॉक। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे ने अनाउंस किया है कि वो अब कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक देंगे ट्रेन में। फिर कुछ न्यू वर्ड्स ऐड किए गए हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी में, क्या है? ट्रेड वाइफ, ट्रेड वाइफ मतलब ऐसी ट्रेडिशनल वाइफ का मतलब जो ये मानती हैं कि बीइंग अ मदर एंड वाइफ उनका मेन रोल है। फिर डिलुलू डिलूजन के लिए। फिर ब्लोली ब्लोली ब्रोलिया गार्डी, ये क्या है? ब्रो और ओलिगार का एक कॉम्बिनेशन है। फिर स्किबिदी, ठीक है, नॉनसेंसिकल वर्ड यूज्ड विद डिफरेंट मीनिंग इंक्लूडिंग एज अ जोक। फिर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये लेबर मिनिस्टर मानसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। देन इंडिया का पहला गवर्नमेंट बैक्ड ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ये लखनऊ में किया गया है। देन टोरेंट पावर, ये पहला उत्तर प्रदेश का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनाएगा? गोरखपुर में।
देन सीपी ग्राम पोर्टल ये किसके लिए है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ये इन्होंने लॉन्च किया है, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए। ये किसके लिए? आपको कोई प्रॉब्लम है सरकारी सुविधाओं से तो उस पर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। फिर तपस्या, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तपस्या गहलावत हरियाणा से हैं। और अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। फिर ये इटालियन टेनिस प्लेयर सारा ईरानी और एंद्रिया वसावरी, इन्होंने डिफेंड किया है अपना यूएस मिक्स्ड ओपन टाइटल का, इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर पहले इलेक्टेड स्पीकर ऑफ इंडिया विठल भाई पटेल, ये तो हमने देख ही लिया था स्टार्टिंग में। फिर 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2025 किस लिए था? इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। और 101 किसके लिए था? वो जीएसटी के लिए था। देन आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, ठीक है, ये भी हमने देखा था स्टार्टिंग में, इसको भी देख सकते हैं यहाँ पे, डिटेल मेंशन कर दी गई है। देन ये इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है मारुति सुजुकी का पहला ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैटरी ई व्हीकल ई वितारा, कहाँ किया है? अहमदाबाद में किया है। किसका? मारुति सुजुकी का ई वितारा, कहाँ? अहमदाबाद। फिर ये टाइफून कजीकी कहाँ आया है? वियतनाम। फिर ये सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय, ठीक है, कहाँ पे? अहमदाबाद में। चेतेश्वर पुजारा रिटायर हो गए ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। फिर ग्लोबल अयप्पा संगम कहाँ होगा? ग्लोबल अयप्पा संगमम ये होगा पंपा केरला में। फिर मीराबाई चानू, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। और 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। देन ये जो एस्ट्रोनॉट हैं, यानी व्योमनॉट, इंडिया बोलेगा व्योमनॉट, रशिया बोलता है कॉस्मोनॉट, यूएस बोलता है एस्ट्रोनॉट, तो शुभांशु शुक्ला उनके नाम पे उत्तर प्रदेश ने स्कॉलरशिप अनाउंस किया है। ठीक है, एक्सियम 4 मिशन के तहत जो अभी स्पेस में गए थे। देन उम्मीद, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया है उम्मीद पोर्टल, किसके लिए? विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन, ऑर्फन के लिए, ऑर्फन लोग मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पे। देन स्कूल एनरोलमेंट ड्रॉप हुआ 3rd ईयर के लिए। इसका ये मतलब नहीं, स्कूल एनरोलमेंट ड्रॉप होने का मतलब नहीं है कि फैसिलिटीज खराब हो रही हैं, इसका मतलब है बर्थ रेट जो फॉलिंग है, फॉल हो रहा है, गिर रहा है ना, वो मेन रीजन है इसका। और उसका असर जो है इसी लेवल पे दिखना शुरू हो गया है। और आने वाले 15 से 20 साल में वो किस पे रिफ्लेक्ट होगा? ये इस पे जो आपका ये है लेबर फोर्स है, उस पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा आने वाले 15 से 20 सालों में। फिर एक ये इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा कि केरला में जो फिशिंग कम्युनिटी है, वर्क फिशिंग जो वर्क फोर्स है 58% वो माइग्रेंट है। और मुनम्बम एक हार्बर है, वहां पर तो 78% जो है वो माइग्रेंट है। ठीक है, और माइग्रेंट मिलने कहाँ से? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, झारखंड वगैरह से। देन इंडिया ने बिड किया है 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने के लिए, कहाँ पे? अहमदाबाद। देन रशियन ज्वाइंट, रशिया टुडे, इन्होंने नोएडा में जो है अपना एक ऑफिस लॉन्च किया है, रशिया टुडे। फिर जयश्री वेंकटेशन, ये है, रामसर अवार्ड मिला है इनको वेटलैंड वाइज यूज के लिए। देन इंडिया का जीडीपी का Q1 डेटा 7.8% आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के 6.5% से ज्यादा है। और एक्सपेक्टेड से ज्यादा ज्यादा ही आया है इस बार। फिर थाईलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है, ये कौन है? शिनावात्रा, ठीक है, इनको सैक कर दिया है और इनको हटा दिया गया है। और नए का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया था? फुमथाम विचाई चाई को। ठीक है, और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किसने लॉन्च किया? बिहार की सरकार ने। फिर इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कहाँ हुआ है? कोच्चि में इनकी मीटिंग हुई है। देन इंडिया का पहला मोनो फ्लोरल लेवेंडर हनी, अच्छा, हनी कैसे बनती है? कि जो मधुमक्खी जाती हैं वो अलग अलग तरह के फ्लावर्स पे बैठ के उसका रस चूसती हैं, वो बनता है मल्टीपल फ्लोरल। लेकिन ये लेवेंडर हनी में क्या है? ये सिर्फ सिंगल फूल से बनेगा, वो पूरे एरिया में सिर्फ यही लेवेंडर के फूल होते हैं, और वहां से जो हनी बनाती है उसको क्या बोला जाएगा? मोनो फ्लोरल लेवेंडर हनी। कहाँ पे किया गया है ये? CSIR IIM एट इट्स पुलवामा फील्ड स्टेशन इन कश्मीर। 6,000 रुपये पर किलोग्राम बिकेगा ये। देन वृंदावनी वस्त्र, ये कहाँ है? वृंदावनी वस्त्र ये 16th सेंचुरी का टेक्सटाइल है, किसके गाइडेंस में बनाया गया था ये? श्रीमंत शंकर देव। और ये लॉर्ड कृष्ण के जो लाइफ को उसको डिपिक्ट करता है ये। ठीक है, अभी कहाँ है ये? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में इसको दिया गया है। और अभी असम में लाया गया है इसको 18 महीने के लिए उसको दिखाने के लिए। देन आदिवाणी वैप, इसके लिए लॉन्च किया गया है ये। भिली, मुंदारी, गोंडी, संथाली ट्रांसलेशन के लिए लॉन्च किया गया, इंडिया का पहला एआई पावर ट्रांसलेटर है आदिवासी लैंग्वेजेस के लिए। फिर टोरेंट पावर, ये देखा था अभी हम लोगों ने, ग्रीन हाइड्रोजन का पहला प्लांट बना रहा था यूपी का, उसमें गोरखपुर में, तो ये इन्वेस्ट करेगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में भी इन्वेस्ट करेगा। देन इसराइल ने मार दिया है हौती ग्रुप के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ही मार दिया है, अहमद अल रहाई रहावी।
ठीक है, ये है अहमद अहमद अल रहावी। फिर नंदा देवी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? कुमाऊं में मनाया गया है नंदा देवी फेस्टिवल। उसके बाद ये एक बड़ी दुखद खबर थी कि लॉस एंजलिस में एक सिख था, वो गटका परफॉर्म कर रहा था। गटका क्या होता है? सिख का मार्शल आर्ट होता है, उसको कॉप्स ने गोली मार दी। ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके साथ याद रखिए, गटका कहाँ है? ये पंजाब में मनाया जाता है, सिख का है। फिर उसके अलावा कुछ और मार्शल आर्ट्स होते हैं इंडिया में जो फेस्टिवल सिग्निफिकेंट, जैसे कलारीपट्टू केरला में होता है, थांगटा मणिपुर में होता है, मर्दानी खेल महाराष्ट्र में, थोड़ा हिमाचल प्रदेश, सिलंबम तमिलनाडु में होता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट याद रखें। फिर एक डरूमा डॉल, कहाँ की? जापानीज की ट्रेडिशनल विशिंग डॉल है ये। किस ठीक है, ये इन्होंने इनको गिफ्ट किया गया है, पीएम मोदी को गिफ्ट किया गया है। ठीक है, इनका नाम इस पे पेंट किया गया था। और दरुमा इज मॉडल आफ्टर द बोधि धर्मा, द 5th सेंचुरी फाउंडर ऑफ जैन बुद्धिज्म। ठीक। देन इसी के साथ ये अगस्त महीने का स्टेट करंट अफेयर्स खत्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग यूपीएससी लेवल के करंट अफेयर को करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट मंथ से मैं कोशिश ये करूंगा कि ये जो एडिशनल पॉइंट दिए, एडिशनल पॉइंट ना देके इस पे भी क्वेश्चन ही बना दिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन बना देना ज्यादा अच्छा रहता है, क्वेश्चन के फॉर्म में प्रैक्टिस करना इजी हो जाता है। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं। बाकी हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बीपीएससी के पीवाईक्यूज की, घटना चक्र की, फिर यूपीएससी प्री मंथली करंट अफेयर, फिर मेंस मंथली करंट अफेयर्स हैं। उसके अलावा जो है स्टेट पीएससी के करंट अफेयर तो हैं ही, बाकी सारे। और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। देन ब्लॉग को चेक कर सकते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए। और कोई कंप्लेन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डाल सकते हैं आप, या क्वेरी के लिए, या जो कमेंट सेक्शन हो तो ओपन है ही। तो चलिए इसी के साथ इसको खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।